हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है और इसी सीरीज में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका प्लांट्स, पौधों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं जितना भी कंटेंट आपके लिए लेकर के आई हूँ वो सारा NCERT पर फोकस्ड है, तो NCERT का एक भी कोना आपके लिए नहीं छोड़ा गया है इन वीडियोज़ में। साथ ही जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपको वो भी यहाँ पर करनी है, तो एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। बिकॉज अब जो आपका पेपर आ रहा है वो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट को और डीप में लेते हुए आ रहा है, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के सीटेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप वहां पर देख सकते हैं। अगर पसंद आता है तो उनको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 6th क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बात करा गया है, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। किस बेस पर डिवाइड किया गया है? तो स्टेम यानी कि तने के आधार पर, तने की मोटाई के आधार पर, और जो ब्रांचेस है यानी कि जो टहनियां होती है पौधों की, उनकी ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो पौधे हैं उनको 3 पार्ट से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हर्ब, जिसको NCERT में हिंदी में शाख कहा गया है, और सेकंड आपका शरब है जिसको झाड़ियाँ कहा गया है, और थर्ड है ट्रीज जिनको वृक्ष कहा गया है। तो हर्ब में आपको ध्यान में रखना है, अगर इनके स्टेम की बात करूं, अगर इनके तने की बात करूं, तो ये बहुत ही टेंडर स्टेम वाले पौधे होते हैं, यानी कि बहुत ही नाजुक तने वाले पौधे होते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ब्रांचेस की अगर बात करूँ, अगर टहनियों की बात करूँ, तो यहाँ पर मैनी ब्रांचेस यानी कि काफ़ी जो ब्रांचेस है वो नहीं होती है इनके पास। ठीक है, टहनियाँ जो होती है वो ना के बराबर होती है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर कोरिएंडर यानी कि धनिए का जो पौधा है आप उसे देख सकते हो। आप टमाटर यानी कि टमाटो का जो पेड़ है उसको देख सकते हो। पुदीना यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सीधे तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन बहुत ही पतली इनकी स्टेम होती है, नाजुक स्टेम होती है, बहुत मोटी स्टेम यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ध्यान में रखना है। इनके एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा आता है श्रब यानी कि झाड़ियाँ। अब इनकी अगर तने की बात करूँ, इनकी अगर स्टेम की बात करूँ, तो ये यहाँ पर हार्ड तो होते हैं, कठोर तो होते हैं, बट यहाँ पर थिक नहीं होते, बट नॉट थिक, यानी कि इतने मोटे नहीं होते। ठीक है, हार्ड यानी कि कठोर तो होते हैं लेकिन इतने ये मोटे नहीं होते। अगर ब्रांचेस की बात करूं, टहनियों की बात करूं, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो बेस ऑफ द स्टेम से ही स्टार्ट हो जाती है। बेस ऑफ स्टेम मतलब ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती है, आप ये भी कह सकते हो। जो ब्रांच है इनकी वो कहाँ से? जमीन से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नींबू का पेड़ इसका एग्जाम्पल है। नींबू का पेड़ आपने देखा होगा, टहनियाँ होती है, पतली पतली होती है। ठीक है, हर्ब से ज्यादा मोटी होती है, लेकिन जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनसे कम यहाँ पर इनकी स्टेम होती है, मतलब इतनी थिक इनकी स्टेम नहीं होती। और ब्रांचेस जो है आपने देखा होगा, जैसे गुलाब का फूल है, रोज है, उसकी बिल्कुल जमीन से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर ये स्टेम है तो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। तो रोज यहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। ट्रीज जो होते हैं वो आपके हाई जो सबसे बड़े हो ही गए, जैसे इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही लंबी होती है और थिक स्टेम होती है। जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा, आपने पीपल का पेड़ यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, कोकोनट ट्री आपने यहाँ पर देखा होगा। तो ऐसे पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब हाइयर इनकी ब्रांचेस यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर टहनियों की बात करें तो इनकी जो ब्रांचेस होती है वो भी क्या होती है? बहुत हाइयर होती है। ठीक है, काफी ऊपर जाकर के इनकी ब्रांचेस यानी कि टहनियां होती है। तो ये 3 प्रकार से यहाँ पर पौधों को डिवाइड किया गया है, जो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीजें यहाँ पर पता रहनी चाहिए। इसके अलावा 2 अदर टाइप्स पे भी बात करी गई है, जिसमें एक है आपका क्रीपर और दूसरा है क्लाइंबर। क्रीपर और क्लाइंबर के आप नाम से ही समझ सकते हो। क्रीपर मतलब क्रीप, और क्रीप करना मतलब रेंगना होता है। ठीक है, क्या होता है? रेंगना होता है। तो ये ऐसे पेड़ लगा लो, ये ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर ही रेंगते हैं। ये ऊपर की मतलब किसी भी पेड़ पर या फिर सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, ये यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते हैं, कैन नॉट स्टैंड इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं? ये ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रहना चाहिए है। विसर्पी लताएं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने देखा होगा जो आपका बोटल गार्ड होता है। ठीक है, बोटल गार्ड जो होता है वो है इसका एग्जाम्पल।
पंपकिन आप इसका एग्जाम्पल लगा सकते हो, ठीक है। इनकी बेल होती है और ये बेल कहाँ पर होती है, ये जमीन पर ही होती है, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल ही कैसी होती है, वीक स्टेम होती है, बिल्कुल ही वीक स्टेम होती है, बहुत ही नाजुक इनकी स्टेम होती है, ये बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ये ग्राउंड पर ही जो है अपनी बेल जो है वो बढ़ाने लग जाते हैं, ग्राउंड पर ही उगने लग जाते हैं, जमीन के ऊपर ही, ठीक है। तो पंपकिन हो गया। आप वाटरमेलन भी यहाँ पर ले सकते हो, एक एग्जांपल इसका भी ले सकते हो। क्लाइंबर की अगर बात करें तो क्लाइंब करना मतलब चढ़ना, ये ऐसी बेल होती है जो किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के क्या कर लेती है, क्लाइंब करने लग जाती है, यानी कि चढ़ जाती है। इनका जो स्टेम होता है ये भी वीक ही होता है, लेकिन जो आपके क्रीपर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इनका मजबूत होता है। तो ये क्या कर जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के वो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर देखा होगा, बिटर गार्ड आपने देखा होगा, करेला आपने देखा होगा, ठीक है, बिटर गार्ड करेला आपने देखा होगा, ग्रेप वाइन अंगूर की बेल आपने देखी होगी, ग्रेप वाइन। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये आपके क्लाइंबर के एग्जाम्पल। अंगूर की बेल देखी होगी ना, वो किसी पेड़ पर चढ़ी रहती है, आप उसको कहीं भी चढ़ा दो वो वहीं पर ही चढ़ जाती है। तो क्रीपर और क्लाइंबर से ये भी आपको यहाँ पर समझना है। अब बात करते हैं, वहां पर आपको दिया गया है पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में बात करी गई है, और पार्ट्स ऑफ द प्लांट में आपको मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज होती है। जमीन से नीचे वाला पार्ट आपका रूट सिस्टम यानी कि जड़ प्रणाली कहा जाता है, और जमीन यहाँ से स्टेम से लेकर के ऊपर जो कुछ भी है वो आपका शूट सिस्टम यहाँ पर कहा जाता है, प्ररोह प्रणाली या फिर आप पत्ती तंत्र कह सकते हो, ये आपका ऊपर वाला पार्ट कहा जाता है, ठीक है। अब आपको एक एक करके पढ़ना है इनके बारे में, और कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इनसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमको यहाँ पर रूट के बारे में पढ़ना है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्टेम के बारे में पढ़ना है, इसका फंक्शन क्या होता है, साथ साथ इनमें कुछ एक्टिविटीज भी एनसीईआरटी में दी गई है, वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए कवर करूंगी। लीफ के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर कवर किसको, स्टेम को कवर करेंगे, जो कि है आपका तना। तने का जो रूट को भी देखेंगे, इसके बाद रूट को भी देखेंगे। तो स्टेम से स्टार्ट करते हैं। तना जो है, तना आपको पता ही होगा, ये जो मोटे वाला पार्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका तना कहलाता है, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो क्या करता है, ये वाटर और मिनरल यानी कि पानी और खनिजों की सप्लाई करने का काम करता है। आपने पिछली क्लास में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण कैसे होता है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। तो मैंने उसमें ये कहा था कि पौधों को रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है, उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स, उनको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कहाँ से आता है, वो जड़ से ही तो आता है। जड़ जो है मिट्टी से उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर की तरफ भेज देते हैं। अब ऊपर की तरफ ले जाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। तो ये सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स को, कहाँ से, रूट से, जड़ों से लेकर के, और पौधों के विभिन्न हिस्सों में भेजने का काम कौन करता है, स्टेम करता है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे ये कंडक्शन करते हैं, कैसे पानी जो है वो ऊपर जाता है। तो उस एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया है कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है, और उसमें कोई भी कलर्ड मतलब कोई इंक आप उसको डाल दो, तो ये जो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ये आपका कलर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो ब्लू कलर का हो सकता है, वो आपका रेड कलर का हो सकता है। मान लीजिए ये आपका एक रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर का है। तो जब अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है मतलब नीचे से बेस ऑफ द स्टेम से आप एक टहनी तोड़ कर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, किसी एक पौधे को यहाँ पर रख देंगे, और कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे, हमने क्या टहनी से काट के उसको रखा है, ठीक है, मतलब स्टेम से, ठीक है, सॉरी, स्टेम से, बेस जो है स्टेम का, वहां से काट के यहाँ पर रख देंगे, और कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो पूरा पेड़ है उसका जो स्टेम है ये भी रेड कलर का होना स्टार्ट हो गया है, पत्तियां भी उसकी रेड कलर की स्टार्ट हो गई है होना। तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो स्टेम है वो किसको एब्जॉर्ब कर रही है, इस पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रही है, और पानी जो है पत्तियों तक भी जाता है, ठीक है। तो पत्तियां भी आपकी बिल्कुल रेड हो जाती हैं, और ये स्टेम भी। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो स्टेम है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ये समझना है कि एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है। और पिछले क्लास में मैंने आपके साथ जिक्र किया था, एक जाइलम के बारे में जिक्र किया था और एक फ्लोम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, ये वही है, ये एक पाइप टाइप होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ, जाइलम क्या होता है, ये एक ऐसे एक पाइप टाइप होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऐसे पानी को जो है ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाटर और मिनरल को कौन सी पाइप ट्रांसफर करती है, तो वो जाइलम करती है, ठीक है। और फ्लोम जो है, वो जो फूड बनाया है पत्तियों ने
उसको सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में सप्लाई करने का काम किस ट्यूब का होता है, वो फ्लोम ट्यूब का होता है, जो कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी जाइलम वाली पाइप हो गई है, और ये आपकी फ्लोम जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ इधर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में चलता है। क्यों चलता है एक दिशा में, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे ही तो पूरे पार्ट्स में जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना ऊपर से पानी लेके नीचे आ रहा है, तो यहाँ से होता हुआ ही ऐसे सारे पार्ट्स में चला जाएगा पानी। तो ये एक दिशा में होता है, एक दिशा वाला होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जबकि जो फ्लोम है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि द्वि दिशा करके हिंदी में कुछ होगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि जो खाना है वो आपका यहाँ भी बन रहा है, 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 यहाँ भी बन रहा है। तो जहां भी बन रहा है तो वो हर पार्ट्स में घूमेगा वो खाना, क्योंकि उस खाने को पत्ती से होकर के और सारे पार्ट्स में जाना है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लो। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रखेंगे, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो फ्लोम और जाइलम को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया कि जब आप किसी भी स्टेम को काट करके, किसी टहनी को, किसी तने को जब आप काट करके देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे दो पाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको ये नीचे वाला ही इसे जाइलम बोलते हैं और ऊपर वाला जो कलर्ड पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आपका फ्लोम पार्ट है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हमारी हो गई है। अब इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो हम लीफ को देखेंगे, रूट को देखेंगे और फ्लावर को देखेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जो आगे स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, यानी कि पत्ती के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है लीफ यहाँ पर। तो लीफ का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर पता होना चाहिए है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम जो है बना दिया है, जिसमें आप जब लीफ को देखते हो तो जब जहाँ से आपका लीफ स्टार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको पिटियोल बोला जाता है, पर्णवृत्त इसको हिंदी में बोलते हैं। ये वो वाला पार्ट है जो लीफ को प्लांट के बाकी के दूसरे हिस्सों से अलग करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो बीच की आप लाइन देख रहे हो, इसको मिडरिब बोला जाता है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, मध्य शिरा। आपको हिंदी में ये देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं ये हिंदी आपको बता रही हूँ, यानी कि ये बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन का फंक्शन क्या है कि ये लीफ को जो है सपोर्ट करने का काम करता है, इसको ब्रेक नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये आपका मिडरिब है। इसके अलावा जो आपका ये जो फ्लैट पार्ट है, जो आपका ये ग्रीन पोर्शन है, ये इनको छोड़ करके ये जो पूरा आपका ग्रीन पोर्शन है जो फ्लैट है, इसको लैमिना बोला जाता है, यानी कि फलक बोला जाता है। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहाँ पर परफॉर्म होती है, वो आपकी इसी लैमिना के अंदर ही परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आप ये छोटे छोटे नेट टाइप स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये इधर पत्तियों के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये और ये सारे, इनको वीन बोला जाता है, यानी कि शिरा बोला जाता है। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि जो पानी और इनका जो ट्रांसफर होता है, जो मिनरल का ट्रांसफर होता है, वो किन के थ्रू ही होता है, वो इन्हीं के ही थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है। ठीक है, इन्हीं वीन्स के थ्रू ही होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका पत्ते का है स्ट्रक्चर, जो आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा जो आप ये स्ट्रक्चर टाइप देख रहे हो ना, वीन का जो आप ये शेप देख रहे हो, जो डिजाइन देख रहे हो, ये जो डिजाइन है वो पत्तियों में अलग अलग होता है, और इन्हीं डिजाइन के आधार पर इन पत्तियों को ये जो है दो तरीके से डिवाइड किया गया है। और इसी डिजाइन को क्या बोला जाता है, इसी डिजाइन को ही, यानी कि इस संरचना को ही लीफ वेनेशन बोला जाता है। लीफ वेनेशन को हिंदी में बोलते हैं पत्ती शिरा विन्यास, इसको बोला जाता है। और ये जो पत्ती सिरा विन्यास है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। पत्ती सिरा विन्यास क्या होता है, जो ये डिजाइन आप देख रहे हो ना लीफ के ऊपर, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है रेटिकुलेट, जिसको आप जाली रूपी वेनेशन यानी कि विन्यास बोलते हो। दूसरा है आपका पैरेलल वेनेशन, जिसको आप समांतर शिरा विन्यास बोलते हो। ठीक है, रेटिकुलेट में क्या होता है कि ये जो है, ये जो वीन आप देख रहे हो, ये एक नेट लाइक शेप बनाता है, किसके ओर, मिड रिब के दोनों ओर। जो आपकी मध्य शिरा है, इसके मिड रिब के दोनों ओर क्या बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे इसने ये बना रखा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रेटिकुलेट वेनेशन ही है। यानी कि अगर बात करें तो ये अगर आपकी पत्ती है, ये आपका मिड रिब है यहाँ पर, तो इसके दोनों ओर जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देना ही क्या कहलाता है, रेटिकुलेट यहाँ पर कहला देता है। ठीक है, रेटिकुलेट। तो ये आपका रेटिकुलेट है, जाली रूपी है, मिड रिब के दोनों ओर बन जाता है। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं, जो वीन्स होती हैं, जो शिराएं होती है, वो आपस में समानांतर चलती है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में चलती है। ठीक है, जैसे इसमें अगर आपको पता हो कि आपने देखा होगा जो बनाना का पत्ता है, आपने देखा होगा बनाना का पत्ता कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं आपको बनाने की एक बार कोशिश कर लेती हूँ। ये बीच में इसका जो है पार्ट है, और वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे इस टाइप से पैरेलल में चलती हैं ये जो वीन्स होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे।
पैरेलल में होती है, ठीक है। तो ऐसी जो वीन्स होती हैं वो कैसी होती है, वो आपकी पैरेलल वेनेशन कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो बनाना आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बनाना हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, बैम्बू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका मैंगो हो जाता है, नीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेड़ कैसे होते हैं, जो जिनका आपका नेट शेप जो बनाती है वीन्स वो आपकी रेटिकुलेट कहलाता है, और जो पैरेलल में वीन्स चलती है वो आपका पैरेलल वेनेशन कहलाता है, ठीक है। तो वीन्स आपका यहाँ पर खत्म हुआ, जो आपका कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अब बात करते हैं जो पत्तियां होती हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य होता है। तो बहुत ही अहम और बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधों में पत्ती में ही होती है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं भाई, पौधों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एक हरा जो है आप कह सकते हो पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है। इसकी बहुत जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए, और इसके अलावा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत डीप में मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो वाटर का, CO2 का और क्लोरोफिल सनलाइट की हेल्प से यहाँ पर क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या कहलाता है, वो ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। ये फूड है जो प्लांट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने का काम करते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो एक्सेस फूड है, एक्सेस फूड जो है वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर होता है। ये भी मैंने पिछली क्लास में आपके लिए जो है कर दिया था, इसको भी डिफाइन कर दिया था। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है आपका ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि आप सभी को पता है पौधों को जो है पानी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें जो एक्सेस वाटर बन जाता है, एक्सेस जो वाटर यानी कि जो अतिरिक्त पानी है उसको पौधे जो है वो रिमूव आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसको पौधे क्या करते हैं, पत्तियों के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव आउट कर देते हैं, रिमूव आउट। ये जो प्रोसेस आपकी कहलाती है, एक्सेस वाटर का, अतिरिक्त पानी का वाष्प की फॉर्म में पत्तियों के थ्रू बाहर निकालना, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के अंदर आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है जिसको आपने करना है। कोई भी एक आपने प्लांट ले लेना है जो बढ़िया हो, अच्छा हरा भरा आपने कोई प्लांट ले लेना है। उसकी कुछ पत्तियों को आपने पॉलीथीन के अंदर जो है एक तरीके से यहाँ पर टाई कर देना है पॉलीथीन के अंदर, और धूप में इसको आपने रख देना है। कुछ घंटे के बाद आप क्या देखेंगे, कुछ घंटे के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है पन्नी के यहाँ पर जो है अंदर वाले पार्ट में पानी के कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, यानी कि पानी की जो बूंदे हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। तो ये क्या बताता है, ये बूंदे कहाँ से आई है, तो जो पत्तियों ने वेपर की फॉर्म में जो पानी निकाला था वो पानी अब क्या हो गया है, वो पानी अब वापस से वो जो वेपर है, वो जो वाष्प है, वो जो बना है पानी, वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो गया, और छोटी छोटी बूंदे यहाँ पर आपको दिखाई देती है पन्नी के ऊपर, ठीक है, पॉलीथीन के ऊपर। तो ये आपकी एक्टिविटी क्या बताती है, ये आपकी एक्टिविटी ये प्रमाणित करती है कि जो पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने का काम करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने आपके साथ शायद पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आपको पता रहना चाहिए। स्टोमेटा का अगर डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको स्टोमेटा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू ही क्या होता है, आपके पानी जो है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा आपने ध्यान में रखना है कि स्टोमेटा क्या करता है, ये आपके गैसियस एक्सचेंज के लिए भी, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ये जो है क्या होता है, हेल्पफुल होता है। गैसेस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, वो भी आपका स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, और जो ऑक्सीजन है उसको निकालना, बाहर निकालना, वो भी इसी के थ्रू होता है। साथ ही जो पानी है उसका भी ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है जो आप देख पा रहे हो, यही आपकी स्टोमेटा कहलाती है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये और ये आपके गार्ड सेल होते हैं,
जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ये एक बहुत ही छोटे छिद्र टाइप होते हैं, बहुत ही छोटे स्मॉल टाइप होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही जो आपका पानी है उसको भी यहाँ पर रिमूव आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं जड़ के बारे में, रूट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका हो गया ऐसे, इसको हम अलग कर लेते हैं। रूट की बात करें तो रूट जो है क्या करता है, बेसिक सी चीजें हैं कि रूट सबसे पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, पूरे आपके पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम रूट करता है। जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही डीपर जो रूट है वो सोइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करती है, ताकि इसको सीधा खड़ा रख सके। अगर रूट नहीं होगी तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अब आपको मैंने पिछले उसमें अभी जो पीछे मैंने स्टेम पढ़ाया था उसमें कहा था कि स्टेम जो है वाटर एंड मिनरल को पास आउट करती है सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में। तो लेकिन ये जो वाटर मिनरल है इसको मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम रूट का होता है, जो बाद में फिर आपका स्टेम से होते हुए सारे पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो रूट जो है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है पानी को और मिनरल को। ठीक है, इसके अलावा जो रूट है वो दो तरीके की रूट यहाँ पर हमें बताई गई है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये रूट है। ठीक है, तो दो तरीके की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है, टैप रूट का मतलब होता है कि एक मेन रूट इसमें होती है। ये जो आप बीच में देख पा रहे हो ना, ये एक मेन रूट है यानी कि मुख्य जड़ होती है, और इसके अलावा जो ये जड़ें होती हैं जो इस मेन रूट से निकल रही होती हैं, इनको लेटरल रूट बोला जाता है। लेटरल रूट, लेटरल रूट को क्या बोलते हैं, पार्श्व रूट, जो जड़ है वो भी इसको बोलते हैं पार्श्व जड़। और में ये जो टैप रूट है इसको हिंदी में मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, मूसला जड़ बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनका एक मेन रूट होता है और इसी मेन रूट से बाकी की सारी जड़ें निकलती रहती है, वो आपके टैप रूट वाले होते हैं। ठीक है, और फाइब्रस रूट वो होते हैं जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, बल्कि आपके ऐसे ना ऐसे रेशेदार होते हैं। इसको हिंदी में रेशेदार बोलते हैं, रेशेदार जड़ इसको बोलते हैं। तो रेशेदार जड़ किस किस की होती है, तो रेशेदार जड़ आप अगर वीट का या फिर गेहूं का अगर आपने पेड़ देखा हो ना उखाड़ के, तो आप देखेंगे उसमें रेशेदार जड़ होती है। राइस का अगर आपने देखा हो तो उसमें भी होती है। ठीक है, इसके अलावा टैप रूट वाले कौन से होते हैं, मैंगो होता है, नीम होता है। तो ये जो प्लांट है आपके उसमें टैप रूट होता है, जिसमें एक मुख्य रूट होती है। अब इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी में एक चीज और बताई गई है कि आपको थोड़ा सा एक रिलेशन बताया गया है आपका लीफ वेनेशन का और रूट्स का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक मेन रूट होती है, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कैसे आप लिंक करके इसको कर सकते हो। तो टैप रूट वाले प्लांट वो प्लांट होंगे जिनकी लीफ कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनिशन वाली लीफ होगी, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी आपका एक मेन ये मिडरिप था और इसके साइड में जो है आपका जो अदर वीन्स है वो निकलने का काम कर रही थी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इसमें आपका मेन जड़ होती है और इसमें आपकी एक मिडरिप है, इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ, चारों तरफ नहीं दोनों साइड जो है क्या कर रही है, वीन्स एक डेट लाइक शेप बना रही है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जिस पेड़ का होगा उसकी रूट कैसी होगी, उसकी रूट मूसला जड़ वाली रूट होगी। ठीक है, और जो पेड़ जिनकी वीन्स कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन फॉर्म करती होगी, उनकी कैसी होगी, उनकी फाइब्रस रूट होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देती हूं यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि ऐसा शिरा विन्यास जो कैसा हो, जाली रूपी हो, और ये आपका कैसा है, ये आपका पैरेलल है। ठीक है, समानांतर है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ ली जाती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, मतलब खाने वाले होते हैं, और ये आप सभी को पता होगा। जैसे कैरेट होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, तो वो रूट का काम करता है और वो हम खाते हैं। ठीक है, टर्निप हो गया, ठीक है, टर्निप हो गया। तो इसके अलावा मूली हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया। तो ये सारे क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, चकुंदर हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी आपके जड़ कहलाते हैं जो हम खाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही है। बाकी आपका फ्लावर बच गया है, और फ्लावर को मैं इसके साथ अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन है वो देखेंगे, प्लांट का रिप्रोडक्शन देखेंगे, और उसके अंदर पहले मैं आपको फ्लावर डिस्कस करूंगी कि फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन सा फीमेल होता है, और उसके बाद मैं डायरेक्टली आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।